मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको भेल हरिद्वार अप्रेंटिस का फॉर्म भरना सिखाएंगे। यदि आप भेल हरिद्वार का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। A to Z हम बताएंगे कैसे कैसे हमें फॉर्म को भरना है। इसके अलावा यदि आप भेल के अलावा अन्य किसी PSU में, अन्य किसी कंपनी में भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ITI करे हुए हैं और अप्रेंटिस के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख करके किसी भी कंपनी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपने मोबाइल पर, टैबलेट पर एक गूगल का होम पेज खोल लेना है और होम पेज खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है भेल हरिद्वार रिक्रूटमेंट 2025। जैसे मैंने नीचे लिख रखा है ये भेल हरिद्वार रिक्रूटमेंट 2025, तो ये आपको लिख लेना है। यदि मान लीजिए अब हरिद्वार की जगह ये जगह झांसी की निकली तो भेल झांसी रिक्रूटमेंट 2025 लिख दीजिए। यदि NCL में निकली हुई तो आपको NCL रिक्रूटमेंट 2025 लिख दीजिए। जिस भी कंपनी में जगह निकली है उसका रिक्रूटमेंट 2025 करके डालना पड़ेगा या फिर कैरियर करके डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप जहाँ की जगह निकली हुई जिस कंपनी उसको डाल करके इसको सर्च कर दीजिए। तो मैं सर्च कर देता हूँ इसको ऐसे। जैसे ही मैं सर्च कर दूंगा, अब देखिए इसमें नेट अभी ओपन नहीं है, मैं इसको नेट को ऑन कर देता हूँ। देखिए नेट मैंने ऑफ कर दिया था। जैसे ही ये अभी देखिए ओपन हो जाएगा तो ओपन जैसे ही नेट आएगा इसमें तो ओपन हो जाएगा, आपके पास भी नेट होगा। तो ये ओपन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे इसका एक एक करके बताएं। जैसे ये ओपन हो गया, ऊपर थोड़ा स्लाइड करिए। अब इसमें ये आ गया है, लिख कर दीजिए भेल हरिद्वार रिक्रूटमेंट तो आएगा। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो आपका इसमें मेन जो पेज होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। ये हमने देखिए ये खुल गया है। अब इसमें सबसे ऊपर पे देखिए ये आ रहा है, ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। वेबसाइट एड्रेस आ रहा है, अलर्ट रिगार्डिंग जॉब, ठीक है, ये आ रहा है। तो अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन को देखिए ये लिखा एंगेजमेंट, ये लिखा होगा ये पॉइंट पे एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 2025 भेल हरिद्वार, ये लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए देख लीजिए। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसी पर हमको जाना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट लिंक लिख के आ गया है इधर पर। ये हर जो भी कंपनी होती है सभी में इसी तरीके से आएगा। तो इस पर हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। अब इसमें देखिए यदि आपको सर्कुलर पढ़ना है तो सर्कुलर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, कितनी फिटर की, कितनी इलेक्ट्रीशियन, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा। तो अपने फिटर फाइटर चैनल पे मैंने सर्कुलर से रिलेटेड एक वीडियो डाल दिया है भेल हरिद्वार अप्रेंटिस का, तो उसको आप देख लीजिए। नहीं देखा है तो सब पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना % लगेगा, फिटर की कितनी है, तो सब पता चल जाएगा। तो वो वीडियो देख लीजिए। यदि आप फिटर फाइटर पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये ITI वाले बच्चे, अप्रेंटिस वाले बच्चे, नौकरी वाले बच्चे, सारे बच्चों की मदद करेगा। आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देगा, घाटा कुछ नहीं देगा। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए नीचे नंबर पे दिया गया है एप्लीकेशन, ये दिया गया है एप्लीकेशन पार्ट 1 अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये पार्ट 1 होगा देखिए, और फिर पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 2 है नीचे, पार्ट 2 फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। फिर अपन एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप होंगे। और एम्प्लॉय के लिए एक अलग से दिया गया है, ये केवल एम्प्लॉय के लिए है। जो भेल हरिद्वार में एम्प्लॉय हैं उन्हीं को ये लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जिनका एम्प्लॉय कोई नहीं है तो उनके लिए ये काम नहीं करेगा नीचे वाला। तो हम 3 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन पार्ट 2 और एक्नॉलेजमेंट स्लिप। क्योंकि ये स्लिप हमें निकाल करके डॉक्यूमेंट लगा करके भेजना पड़ेगी हरिद्वार के एड्रेस पर। तो हम पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो ये पहले वाले पर हमने क्लिक कर दिया, ये खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा तो हमें देखिए इधर कैसे क्या भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सावधानी से भरना। आवेदक का पूरा नाम देख ले रहे हों, जैसा कि 10वीं प्रमाण पत्र में दिया गया। तो मैं इधर पे नाम भर देता हूँ, ठीक है। नाम जैसे मैंने भर दिया, इधर पर एक नाम भर देता हूँ नॉर्मली, इधर नाम भर देना है। इसका डेट ऑफ बर्थ नीचे भर देना है, दूसरे नंबर पे इधर डेट ऑफ बर्थ भर देना है, ठीक है ना। इसके बाद पिताजी का नाम भर देना है नीचे, फिर लिंग वगैरह ये भर देना है। तो मैं थोड़ा भर करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपना नाम भर देता हूँ, जैसे मैंने भर दिया, ठीक है, देवेंद्र, ठीक है। अब देवेंद्र नाम यदि मेरा लिखा है मार्कशीट में तो देवेंद्र ही भरना। अगर कुमार लिखा तो कुमार भर देना, और नहीं लिखा कुमार तो कुमार नहीं भरना आप, ठीक है। अब ये जन्म तिथि डाल दीजिए इधर, ठीक है। जन्म तिथि डालने के लिए आपको इधर पे ये दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जन्म तिथि आपको डालना है इससे। अब इससे देखिए मान लो आपको ये सेलेक्ट करना है, ये आपको सेलेक्ट करना है ये 24, 23, 22। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ जब की है तो इसको ये एरो बना हुआ है, ठीक है ना, उस एरो से आप कर सकते हैं। ये एरो बना हुआ है तो इस एरो से 22 तक हम पहुंच गए हैं। तो ऐसे ही आपको
क्लिक करके इसको आगे बढ़ते जाना है। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर आपको पहुंच जाना। मान लो 2001 है आपकी, ठीक है ना, तो 2001 पे आपको इधर से जाना पड़ेगा। और आप चाहें तो 2001 डायरेक्ट भी आ जाएगी, यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2001, तो मेरी 2001 है मान लीजिए। तो 2001 में कौन सा मंथ है मान लीजिए। अब हमें मंथ का भी देखना है, तो मंथ का जुलाई आ रहा, तो ये छोटा वाला एक एरो और बना हुआ है, ये छोटा वाला, तो इससे महीना चेंज हो जाएगा। तो इसको करोगे तो इसको महीने के चेंज करोगे, जैसे ये देखिए जून आ गया, तो मेरी जुलाई है, तो जुलाई में एक पर क्लिक कर देंगे, इस एक पर, 1 जुलाई है तो एक पर हमने क्लिक कर दिया, तो एक पर हमने इसको क्लिक कर दिया, तो 1 जुलाई ये हो गया। तो इस तरीके से करना है। इसके बाद पापा का नाम इधर पे लिखना है, पिताजी का नेम, तो पिताजी का नेम मैं लिख देता हूँ। जो मार्कशीट में लिखा होगा वही लिखना, अन्यथा बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ हो जाएगा। इसका मेल, ठीक है, मेल हैं, जो फीमेल है लड़कियां वो फीमेल कर देना। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में है तो मैंने ओबीसी कर दिया। हिंदू हैं, हिंदू ऑलरेडी आ गया। मैरिड आ गया, इसमें हिंदू है एक बार क्लिक कर दीजिए, हिंदू पे हमने क्लिक कर दिया। मैरिड है तो हमने मैरिड स्थिति, वो अनमैरिड है तो नीचे वाले पर टिक कर दीजिए। तो मैरिड हुए तो मैरिड पर कर दिया। भारतीय हैं तो यस, तो इसमें है ही, खैर आ ही गया ऑलरेडी। इसका नीचे लिखा हुआ है क्या शारीरिक रूप से आप विकलांग हैं, तो विकलांग अगर हैं तो इसमें यस कर दीजिए। सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता ये, पर हमें कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है तो इसमें मैं कर देता हूँ नो। और जितने परसेंट का आपका वो बना हुआ वो इधर लिख देना, ये अलग अलग परसेंट का रहता है जो जैसे डिसेबल होता है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस आप डाल दी, तो मैं पोस्टल एड्रेस इधर डाल देता हूँ, जो भी आपका हो, जिस पे आपका लेटर वगैरह आता हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अपना एड्रेस लिख देता हूँ। अब एड्रेस सबका अलग अलग होगा तो मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक है। कोड लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ, ये सब अपना अपने हिसाब से होगा, ठीक है। स्टेट लिख देता हूँ, जैसे आप उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड कर दीजिए, अगर अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट का भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं पिन कोड डाल देता हूँ, जैसे मैं यूपी का हूँ, मैंने गलत भर दिया, मैंने उत्तराखंड का दिखा रहा था, मैंने उत्तराखंड का ही भर दिया। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश डालूँगा इसमें। अब इधर पे मैं पिन कोड डालूँगा, जो भी मेरा पिन कोड है, ठीक है, मैंने ये पिन कोड डाल दिया, ठीक है। तो जो भी है आपका जहाँ पर एड्रेस जैसे लिखा जाता है। इसके बाद देखिए ये 11 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये 11 नंबर, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन, जो आपने www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको यदि ये फॉर्म भरना है अप्रेंटिस का, तो इसके पहले आपको अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। NAPS एक साइट होती है, NAPS, ठीक है, वो होती है, इसकी साइट ये लिखी भी हुई है www.apprenticeshipindia.gov.in, इसी को हम NAPS कहते हैं। तो इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको अपनी ITI से, रोल नंबर वगैरह डाल करके। तो वो वीडियो भी हमने अपने पीटर फाइटर चैनल पर डाल दिया है, तो उसको भी आप देख लेना। तो ये इधर पे वो नंबर डालना पड़ेगा अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन का, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये पहले रजिस्ट्रेशन करना, इसके बाद आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि यदि आप BHEL हरिद्वार से रिलेटेड आपके माता पिता कोई काम कर रहे हों या मृत हो गए हों, तो उनके लिए है कोई, ये इधर पर एक पॉइंट भरने के लिए मैं देख लेता हूँ। देखिए एक पॉइंट को खोल के बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है, देखिए सेवानिवृत्त हो गए हैं या नहीं है, तो अपने तो कोई है नहीं उधर, तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है। और अगर वो होते इधर तो उनका इधर स्टाफ नंबर डालना पड़ता है, एक स्टाफ नंबर होता है, तो वो स्टाफ नंबर इधर डालना है। स्टाफ नंबर डालने के बाद इसके बाद इधर पे दिया है ITI का बोर्ड, तो ITI जौन से बोर्ड से आपने करी हो, वैसे इसमें NCVT ही चलती है BHEL में, तो मैं NCVT कर देता हूँ। पर इस बार उन्होंने वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन के लिए SCVT भी मांगा है। इसके बाद ट्रेड इधर है तो मैं फीटर डाल देता हूँ, फीटर है मेरी। इसके कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया था, तो इधर वर्ष आपको डालना पड़ेगा, जैसे किसी ने 19 में किया, किसी में 18 में की, जो 22-20 ने किया। अब उसमें ये दिया है कि 22 वाले ही भी अप्लाई करें, 23 वाले ही करें, तो इसमें देखिए अपने आप ऑप्शन आ रहा है, इसमें अलग ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो भाई देखिए मैंने 23 में किया था तो 23 का कर देता हूँ। इसके बाद ये हाई स्कूल और ITI का ये डेट ऑफ देखिए दिया हुआ है, फ्रॉम डेट, कब से कब तक आपने हाई स्कूल की, कब से कब तक आपने ITI की। तो ये इधर पे आपको 3 बिंदी पर आप क्लिक करोगे, देखिए मैं 3 बिंदी आपको दिखा देता हूँ, ये 3 बिंदी बनी हुई, इस 3 बिंदी पर क्लिक करोगे तो डेट आ जाएगी। तो आपने कौन से सन से कौन से सन में की, इसको आपको भरना पड़ेगा इधर, ठीक है ना। तो ये पूरा भरना है आपने 10th कब से कौन से सन से स्टार्ट की थी, कौन से सन में आपकी ख़त्म हुई, ठीक है ना। और ITI आपने 23 में जब आपकी उत्तीर्ण हुआ तो आपने 21 से की हो, तो 21 से कौन से महीने से की थी,
वो इधर सब भरना पड़ेंगे। और आपको इधर मार्क्स भरना पड़ेंगे। इधर मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल पूर्णांक कितने का था वो आपने कितने पाए हैं वो लिखना पड़ेगा, परसेंट लिखना पड़ेगा। और ग्रेड, इधर ग्रेड फर्स्ट क्लास आप पास की तो फर्स्ट लिख जाएगा इधर पर, ठीक है ना। और आपने यदि जो भी किया है, आपने फर्स्ट डिवीज़न है तो इधर फर्स्ट डिवीज़न लिख दिए, प्रथम लिख दिए, फर्स्ट लिख दिए, ठीक है, जो भी है अब ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलना है। इसमें देखिए, इसमें ये लिखा हुआ परसेंटेज का जो मैंने फॉर्म में भी बताया था, 65% मांगा है जनरल और ओबीसी के लिए, और 60% मांगा आईटीआई में किसके लिए, एससी एसटी के लिए। तो ये देख लीजिए तभी फॉर्म भरिए। आप अपनी आईटीआई का नाम लिखिए इधर पर, जहाँ से आपने आईटीआई की है इधर पर आईटीआई का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद यदि आईटीआई में कोई लेटर जाएगा, देखिए आईटीआई संस्थान के पत्र व्यवहार का पता, ठीक है ना, आईटीआई इंस्टीट्यूट का आपको पता लिख देना जहाँ से आपने आईटीआई की है। जैसे आपने आईटीआई किया वीरांगना झलकारी बाई झांसी से की है तो झांसी से का लिख दीजिए, आपने हरिद्वार से की हरिद्वार से, जहाँ से का जो भी पता हो वो आईटीआई का आपको पता लिख देना है। इसके बाद इधर पर टेलीफोन नंबर आप डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिए। अगर टेलीफोन नंबर नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, इधर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस इधर आप अपना डाल दीजिए। इसके बाद आधार नंबर इधर डाल दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है यदि आपका डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो इधर पे कर दीजिए आप यस, ये नीचे पर यस कर दीजिए। पर मैं उत्तराखंड का तो हूँ नहीं, मैं यूपी का हूँ तो मैं इधर इस पर नो ही कर देता हूँ, नो कर दिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलना है अपन को, ठीक है ना। ये हो गया पूरा, इतना भर गया। इसके बाद अपन को चलना है, ये कैप्चा कोड डाल लेना और इसको कैप्चा कोड डाल करके इसको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। ये सबमिट आपको इधर पे कर देना है। जैसे मैं इसको आपको एक बार बता देता हूँ डालकर, इन वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से डालना। जैसे स्मॉल एस है इसमें, एस जे, इसमें फिर एस जे, इसके बाद एक्स, ठीक है ना, एक्स, फिर जे कैपिटल पी। अब मैं डाल के देखता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है ना। मिनिमम परसेंट मार्क ऑफ द कैटेगरी ओबीसी इन आईटीआई शेड्यूल भी 65। अब इसमें क्या है, हमने इधर परसेंटेज वगैरह फिल नहीं की ना तो इसलिए आ रहा। यदि आप इसको फिल कर देते, ये फिल कर देते पूरा, मैंने कुछ फिल नहीं किया ना, आप इसको पूरा फिल करिए। अब मैं एक फिल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आईटीआई की थी 21 से स्टार्ट हुई थी मेरी, जुलाई 21 से, ठीक है, जुलाई 21 से मेरी स्टार्ट हुई थी। तो इस जुलाई देखिए 21 करना पड़ेगा इसको हमें, ये 24 है, 23 हुआ, ये 22 हुआ, 21 हुआ। तो जुलाई मेरे एक जुलाई से कीजिए हुआ था और 23 में मेरा ख़त्म हो गया। तो इधर पे 23 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 23 कर देता हूँ मैं, 22, 24, 23, और लगभग 2-3 जुलाई को ही ख़त्म हो गई थी। तो ये हो गया था। अब इसका मैक्सिमम मार्क्स है 700, तो यहाँ 700 लिख देते हैं, ठीक है ना, 700। इसके बाद हमें मिले कितना थे वो, 700 में 600 आए थे। और ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको अपनी मार्कशीट में देख के भरना है, ठीक है ना। कितना परसेंट बना था वो आपको इधर लिखना है। जैसे ही डॉट आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें, जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर, इस पॉइंट पर, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, इधर क्लिक करोगे, ठीक है, 85% आ गया। इसके बाद ग्रेड कौन सा था, तो इधर पे आप फर्स्ट ग्रेड लिख दीजिए। फर्स्ट ग्रेड में आप पास हुए थे तो फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड हो गया, ठीक है। या फर्स्ट के लिए 1 लिख दीजिए, ये फर्स्ट लिख दिया हमने। तो इस तरीके से आपको ये भरना है। जैसे मैंने एक लाइन भर के आपको दिखा दी, इसी तरीके हाई स्कूल का भर लेना, ठीक है ना। अब मैं इसको फुल इसलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी झांसी का भर चुका हूँ। तो झांसी का भर चुका हूँ तो अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, पर मैंने आपको ये पूरा भर के बता दिया। जैसे हम इसको सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम पहुँच जाएंगे। हम इसको बैक करके नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाते हैं। तो कौन सा वाला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है, देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड पर, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा अभी हमने सबमिट किया था, सबमिट करने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। इसके पहले जो आपने किया था उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर इधर ऊपर डाल देना और डेट ऑफ बर्थ इधर नीचे डाल देना। और डेट ऑफ बर्थ और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के बाद ये कैप्चा कोड डाल देना इसमें और नेक्स्ट कर देना। क्योंकि आप बिना फॉर्म भरे आपको एक्नॉलेजमेंट अलर्ट नहीं हो सकता है। मैंने आपको केवल फॉर्म भरना, इस पर आएगा तो इसके बाद आपको जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसकी फ़ोटो दिखाएगा एक एक करके। तो वो फ़ोटो खींच करके पहले मोबाइल में रख लेना और मोबाइल में खींच करके उसको इसमें आप अपलोड कर देना, सबमिट कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप DHL का अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं।
दोस्तों और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और मोबाइल से कोई भी दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करके फॉर्म भरें। फॉर्म में गलती बिल्कुल भी ना करें, उसको अच्छे से देखें, समझें और फिर फॉर्म भरें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। कोई ये खेल नहीं है कि एक बार गलत हो गया तो दोबारा से हम खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपकी अप्रेंटिस 1 साल भी लेट हो जाएगी और वैकेंसी में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फॉर्म अच्छे से भरें, संभल कर भरें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।